इन जू स्पोर्स, जू मतलब होता है मोटाई, ठीक है। स्पोर्स मतलब, अच्छा आपको मैं ये भी बता दूँ कि स्पोर्स होता क्या है। बेसिकली स्पोर्स एक तरह का गैमीट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, वो चाहे जिस भी तरह का रिप्रोडक्शन कर रही हो, जैसे कि एग्जांपल स्पोर है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ह्यूमन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ह्यूमन में क्या होता है, स्पोर की जगह पर हम स्पर्म एंड एग ले लेते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसे रिप्रोड्यूस करना है, क्या अपनी ही तरह एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में लेकर आना है, ये इसका टारगेट होता है। अब क्या करते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक बड बनाया जाता है, उसके अंदर एक इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें माइनर पार्टिकल होते हैं, स्पोर्स कहते हैं जिसको, जो बर्स्ट होकर ज़मीन पर फैल जाता है, ठीक है, जिससे न्यू उससे जो है वो, जैसे ये बर्ड्स हुआ यानी ये फटा और ये ज़मीन पर लैंड पर बिखर जाता है। अब ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में जाकर अपने जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर लेता है। बेसिकली ये एक्सोजीनस होता है। इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो फाइन, मैंने पहले बताया जू मतलब मोटाइल यानी चलने योग्य। तो ऐसे जू स्पोर ये स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल होते हैं। इसमें फ्लैजिला होता है स्पोर चलने के लिए, और ये जनरली नेक्ड होते हैं। आप देख लो इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसको नेक बोलते हैं। और ये हेल्प करते हैं किसमें, पानी में तैरने के लिए और उसी में प्रॉपर डिस्पर्सल करने के लिए। जब ये पानी में एक्वेटिक में तैरेंगे तो आराम से ये डिस्पर्स कर सकते हैं, फाइन, ये स्विम कर सकते हैं बेसिकली। सो नॉर्मली हम जो है जू स्पोर्ट्स के कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लेना, जैसे कि सैप्रोलैग्निया, एल्ब्यूगो, फाइटोथेरा एंड मेनी एल्गा में क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। आप एक काम करना, इसमें दो याद कर लेना, फाइटोथोरा और एल्ब्यूगो, और इसमें दो याद कर लेना, लोअर फंगाई में एंड मेनी में फंगाई में, फाइन। अब इसमें नेक्स्ट जू स्पोर्स के बाद हमारा आता है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है बेसिकली इन पेनिसिलियम में और अदर एस्कोमाइसिटीज़ में, ठीक है। सो कोनिडिया होता है नॉन मोटाइल। ये मोटाइल की बात हो गई। अब नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये सिंगल होता है और एक चेन कंस्ट्रक्शन में होता है। आप देख लो एक में या तो सिंगल आ रहा है या तो चेन कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये टिप पर ये स्पेशली हाइफल ब्रांच को, इसमें जो हाइफल ब्रांच होती है इसको कोनिडियल स्पोर्स कहते हैं। यानी ये जो कम्प्लीटली होता है कि एक सिंगल और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग कोनिडियो फोर्स बोलते हैं। ये नॉर्मली एक्सोजिनसली होता है, ठीक है। आउटर हो रहा है हाइफा के यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर के बाहर हो रहा है, तो दैट इज एक्सोजिनसली, फाइन। आप देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम एंड अदर एस्कोमाइसिटीज़ एंड नॉन मोटाइल होता है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, आप इसको पॉज करके ये नोट्स आप नोट डाउन कर लो, फाइन। अब बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर की। इसमें क्या होता है, ये थिक वॉल्ड होता है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द हाइपल सेल। हाइपल सेल क्या होता है, ये देखिए इसको हम लोग हाइफा कहते हैं। इससे कनेक्ट होकर आपका क्लेमाइडोस्पोर बनता है, ठीक है। ये इसमें फूड जो होता है वो रिजर्व होता है, इसमें फूड को रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्टैंड करता है, ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने ये कैसे कह दिया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये स्टैंड हो सकता है। आप इसकी सेल वॉल देखो, थिक बनी हुई है, ठीक है। तो इसका थिक होना सेल वॉल का ये अनफेवरेबल कंडीशन को प्रूव कर रहा है। ये थिक इसीलिए बनाया गया ताकि ये कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उस दोनों सिचुएशन में ये आराम से खड़ा रह सके, ठीक है, कैपेबल हो। इसके एग्जाम्पल होते हैं राइजोपस एंड अगारिकस। अगारिकस को मशरूम कहते हैं। और इसमें ये जो दो नोड हैं इनको हम लोग बोलेंगे इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर एंड दैट इज अ टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर। इतना क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं ईडिया की। वैसे ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको अगर आप ना भी पढ़ोगे तो इट्स ओके फाइन, बट फॉर अ नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बडिंग का मल्टीप्लाई होता है। इसमें कुछ फंगाई होते हैं, उनमें हाइफा क्या करता है, वो ब्रेक करता है छोटे छोटे स्मॉल और थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट में, जिसको हम लोग ओइडिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एगारिकस है,
अब हम बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। इसमें स्पोर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर को हम लोग एंडोस्पोर भी कहते हैं, क्योंकि अंदर की बात चल रही है, अंदर डेवलप हो रहे हैं। आप देखो स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंडोस्पोर। दे आर जनरली डिस्पर्स बाय वाइंड, जब हवा से ये जनरली डिस्पर्स होते हैं एंड जर्मिनेट हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू माइसेलियम को। इसका एग्जांपल होता है राइजोपस एंड म्यूकर। फाइन, आप उसी चीज़ को स्पोरेंजियोस्पोर को आप इस डायग्राम के थ्रू याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजियम इसको बोल रहे हैं, नीचे के बेसल पार्ट को इसको एपोफाइसिस बोलते हैं। कॉल्यूमेला, कॉलरेट एंड एपोफाइसिस, स्पोरेंजियोस्पोर एंड स्टोलन राइजोइड्स। आप इसमें देखो ये बर्स्ट होगा, देन स्पोरेंजियोस्पोर निकला, ठीक है। तो ये आपको ये फूड सेल होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें प्लांट और सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन होना नहीं होता है, और ये बहुत जल्दी अपने जैसा आइडेंटिकल एक प्लांट बना देता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है, पहला आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल में क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में होते हैं, बाय रूट्स, बाय लीव्स, बाय स्टेम। एंड आर्टिफिशियली हम लोग कैसे करते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। फाइन, सो हम पहले रूट्स की बात कर लेते हैं। रूट्स में क्या होता है, इसमें जो बर्ड होती है वो डेवलप होती है थिक फ्लैशी रूट में, जिसमें लेटेक्स वैन, जब आप रूट को इस एग्जाम्पल से समझ लो। इसमें देखिए ये रूट्स आपकी दी हुई है, फ्लैशी रूट्स एंड दैट इज़ अ फाइब्रस रूट। इसमें दोनों रूट होती है, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, दोनों होती है चढ़ती हुई। एडवेंटिशियस मतलब ऊपर की तरफ जाना। फाइन, अब हम बात करते हैं स्टेम्स की। अब स्टेम्स में हम बहुत ही तरह का पढ़ेंगे, एक रनर हो जाएगा, फिर अंडरग्राउंड स्टेम होगा, एंड देन इस तरह से सो मेनी। सो हम पहले बता देते हैं रनर में क्या होता है। रनर का मतलब कैसे होता है, जंप कैसे करते हो, एक कदम ऐसे ऐसे जंप करना, लाइक स्टेप छोड़ छोड़ कर, ठीक है। तो सेम रनर में उसी तरह का एग्जाम्पल हम उसी तरह से समझेंगे। इसमें स्टेम्स होती हैं जो ग्रो करती हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसमें आप इस एग्जाम्पल से ले लो, देखो जंप कर रही है, यहाँ पर आई, यहाँ पे इसको सॉइल मिला, यहाँ पे इसे जड़ बना ली, देन जंप। इस तरह का एग्जाम्पल नॉर्मली हम लोग ग्रास में देखते हैं या स्ट्रॉबेरी में देखते हैं। आपने ग्रास को देखा होगा, इसी तरह से होता है, लगा होता है प्लांट, एंड देन नीचे जड़, एंड देन यहाँ से जंप, एंड देन अगेन, एंड नीचे रूट, देन जंप, देन अगेन एंड देन रूट। आप एक तरफ से घास निकालते हो तो खिंचती चली जाती, क्यों, बिकॉज ऑफ रनर, ठीक है। रूट डेवलप बिलो द नोट्स एंड स्टेम अबव द नोट्स। जो रूट होती है वो डेवलप हो रही है बिलो द नोट्स एंड अबव द एंड स्टेम अबव द नोट्स। स्टेम है ऊपर है, रूट है नीचे की तरफ। इससे सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम, आप इसका एग्जाम्पल होती है गुवावा, स्वीट पोटैटो, डैलिया। आप ये स्वीट पोटैटो देखो, आपने कभी देखा होगा आलू में छोटा छोटा सा ऊपर कुछ निकल आता है, ठीक है, इस तरह का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। जो आई ऑफ पोटैटो होती है उसके ऊपर एक्सिलरी बर्ड होती है, तो उसके थ्रू ये नया एक पेड़ बन सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले ट्यूबर होता है। ट्यूबर्स क्या होता है, दीज हैव बर्ड्स ओवर देयर नोट्स और आईज। सेम यही चीज़ मैंने बोला कि इसमें जो बर्ड्स होती हैं इनके आई के ऊपर होती हैं। इसके एग्जाम्पल होता है आर्टिचोक एंड पोटैटो। अब यहाँ से आप नया पेड़ बना सकते हैं, इसको आप मिट्टी में गाड़ दोगे तो नया आपका प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बल्ब की। बल्ब क्या होता है, ये एक अंडरग्राउंड कंडेंस शूट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एक और एक से ज़्यादा बर्ड्स होती है। इसका एग्जाम्पल होता है गार्लिक एंड अनियन। अनियन ये देखिए डायग्रामेटिक मैंने बना दिया। ये ट्यूनिक होता है, दैट इज स्केल। लीफ बेसिस इसको बोलते हैं, बर्ड्स, बेसल प्लेट एंड रूट्स। इस रूट से हमारा न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। नाउ मूव्स टू कॉम्स। यू नो कॉम्स आप गूगल करना, सो अरबी की तरह दिखता है ये, ठीक है। ये मैंने डायग्राम में इस तरह से बनाने की कोशिश करी है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये थोड़ा क्लियर है, क्योंकि आप गूगल में डायरेक्टली डालना कॉम्स तो आपको उसका डायग्राम दिख जाएगा, घुइयाँ की जैसा दिखता है, अरबी और घुइयाँ। इसमें क्या कहते हैं, ये अनब्रांच होता है, स्वेलन होता है, यानी फूला हुआ होता है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसमें सर्कुलर नोड्स होते हैं, इस तरह का ये नोड्स बना होता है, ठीक है, दैट इज सर्कुलर नोड्स। और ये इस तरह से ग्रोथ होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ये नोड्स होते हैं, ये इनमें बर्ड्स होती हैं जो ग्रोथ करती है डॉटर प्लांट को, अपने जैसे ही डॉटर प्लांट को एक डेवलप कर देती है। इसका एग्जांपल होता है अमार्फोफेलस
यानी जैमिकन, कोलोकास्टा, क्रोकस, फ्रेशिया। आप 2 एग्जाम्पल याद कर लो, दैट वुड बी इनफ। अब इसमें ये देखिए सर्कुलर टाइप का बन रहा है, ये फर्स्ट नोड्स होता है एंड दैट इज सेकेंड नोड्स। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। फाइन, ये हर जगह पर आपको इसी तरह से समझना है। अब हम बात करते हैं राइजोम। व्हाट इज राइजोम? राइजोम होता है ये मेन अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम यानी ज़मीन के नीचे। ये स्टोर करता है खाना, फूड को, खाने वाली चीज़। फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये खाने को स्टोर करता है। बनाना एंड जिंजर, देखिए जिंजर मैंने बनाया, इसमें भी देखिए ऐसे नोट्स टाइप का, तो आप मान लो ये फर्स्ट नोट से ये सेकेंड नोट है, दोनों के बीच के डिफरेंस को इंटर नोट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। नाउ हम बात करते हैं सकर। सकर से आपको समझ में आ रहा है सक करना, जैसे चूसना, ठीक है। हम सिंपल इसी तरह से बता देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप एक प्लांट की बात करो, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। मिंट से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल का हम डायग्राम बनाएंगे, देन हम थ्योरी पढ़ जाएंगे। तो सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, ग्रो है, इसकी ये रूट, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो है एक न्यू प्लांट बन गया, लेकिन ये इससे अटैच, यानी जितना भी न्यूट्रिशन है वो इससे ले रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज बेबी प्लांट। फाइन, एंड दैट इज मदर प्लांट। सो बेबी प्लांट जब तक मदर प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा, लाइक अपने मिनरल्स एंड पानी, जो भी इसका खाना पीना है वो मदर प्लांट से लेता रहेगा, जब तक इसकी खुद की अपनी जड़ें ना बन जाए। फाइन, so these are slender underground branches that develop from base of aerial shoot, grow for more distance and form new aerial shoot or crowns। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, लाइक दैट। फाइन, सो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। रनर में यही चीज़ होगा कि जंप कर करके, स्टोलन्स एंड ऑफसेट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एरियल एंड सब एरियल एंड क्रीपिंग के, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। सो रनर में क्या है, ये नैरो होती है, पतली, ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस विच डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन एंड रूट एट इंटरवल। सेम चीज़ आप लॉन के ग्रासेस को देखो, जैसे ये आपका ग्रास है, ठीक है, इसका ये जड़ है, ये जंप करेगा, देन हेयर, सेम थिंग, देन जंप, देन हेयर। सो ये जो जंप कर रहा है जिस इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड रनर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं लॉन ग्रास एंड साइनोडन एंड सेंटेला, ये आप याद कर लेना। अब स्टॉलन की बारी आती है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टॉलन में क्या, दीज आर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दैट डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन एंड हेल्प वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक रनर। जो ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टॉलन कहते हैं। दिस वन, ठीक है, वन वे टू वन लैंड टू डिफरेंट लैंड, आई मीन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है जंप करते करते, तो जो जंप वाली ये स्टेबिलिटी दोनों के बीच में बना रहा है ना, क्रिएट कर रहा है स्टेबिलिटी को, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉलिन। और ये इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, स्टॉलिन इंक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है। और वैसे रनर क्या होता है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉमन एडाप्टेशन होता है जो कि मोस्टली हम लोग को ग्रास से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट में क्या होता है, जो वन प्लांट होता है वो कनेक्ट होता है दूसरे प्लांट से तने के द्वारा, इसके ऐसे कैसे, तीनों चीज़ें आप देख रहे होगे सेम होगा, सेम डायग्राम से मैंने समझाया। रनर जंप एंड देन स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड देन वन नोड टू दूसरे नोड तक जाने में, और ये जो स्टोलन है वही ऑफसेट होता है। बट फ़र्क क्या होता है स्टोलन और ऑफसेट में, ये नॉर्मल लैंड की बात होती है, ग्रास की बात होती है, और ये पानी ऑफसेट जो है पानी में होता है, एक्वेटिक प्लांट की बात होती है। उसमें क्या होता है पिस्टिया एंड आइकोनिया, वो 2 चीज़ होती हैं। आप ये देखो, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर दैट अकर इन सम एक्वेटिक प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट होता है। तो तीनों चीज़ें सेम है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं एरियल स्टेम्स की या एरियल शूट्स की। ये क्या होते हैं, ये फ्लैशी होते हैं, फाइलोक्लेट्स होते हैं, और ये किस में होते हैं, अपोइशिया में, ठीक है। इसमें हर सेगमेंट जो होता है स्टेम का वो फॉर्म करता है न्यू प्लांट को, जैसे शुगर केन। अब शुगर केन को मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, आपने देखा होगा गन्ने का हर सेगमेंट, उसमें सेगमेंट होता है ना, तो वो नया प्लांट बना सकता है। अगर आप काट के उसको लगा दोगे तो हर सेगमेंट का एक अपना प्लांट बन जाता है। तो और ये फ्लैशी भी होता है, जूसी भी होता है, तो दैट इज़ एरियल यानी अपवर्ड जाने वाला।
अब हम बात करते हैं लीव्स की। लीव्स क्या होता है? लीव्स ऑफ मेनी प्लांट हैव एडवेंटिशियस बर्ड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे उसमें लीव्स होती है, उसमें कॉर्नर में और लीव्स निकलने लगती हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारी ब्रायोफाइलम में होता है, यानी ब्रायोफाइटा। अब हम बात करते हैं बुल्बिस की। बुल्बिस क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड होता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट होता है। इसके एग्जांपल ऑक्जेलिस एंड अगेव होता है। आप इस चीज़ को देखो तो ये इसमें देखिए मल्टी सेलुलर है और ये फ्लैशी बर्ड्स इसमें निकल रही है। इसका जो पार्ट होता है ये सारे ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्ट ले सकते हैं। अब टोरियंस की बात करते हैं तो टोरियंस में क्या होता है? ये एक तरह का स्वोलेंट बर्ड होता है जो कंटेन करता है फूड को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यूट्रिकुलेरिया एंड पोटामोजिटॉन। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। जैसे कि हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसमें 3 पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या करते हैं? प्लांट होता है उसको कट करते हैं और उसको कट करने के बाद हम लोग उसको सॉइल में लगा देते हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ से नया प्लांट निकल आए। कटिंग भी 2 तरह की होती है, क्योंकि स्टेम कटिंग और एक होती है रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग रोज़ को बात कर सकते हैं। अगर हमने उसकी स्टेम काट कर उसको लगा देते हैं तो नया प्लांट बन जाता है। वही हाल हमारा शुगर केन का भी है। और रूट कटिंग में डहलिया की बात करते हैं तो रूट से कट करके रूट टू रूट लगा देते हैं। फाइन। अब हम लेयरिंग की बात करते हैं तो लेयरिंग में क्या होता है? न्यू प्लांट जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट विदाउट डिटैचिंग देम इनिशियली फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब कि आप ये प्लांट देखो, ये आया इधर से और सॉइल में इसको सारा न्यूट्रिशन वगैरह मिला और नया प्लांट बन गया। अभी ये डिटैच नहीं हुआ है और ये इसके बाद जब इसको न्यूट्रिशन वगैरह इसका अपना ओन प्लांट बन जाएगा तब इसे डिटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक वैरायटी ऑफ प्लांट होती है जो ग्रो करती है इस मेथड में, और इसमें नॉर्मली स्ट्रॉबेरी, गुआवा, लेमन, चाइना रोज़ ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेयरिंग के पार्ट कितने तरह का होता है। ये बेसिकली 2 तरह का होता है, एक माउंट लेयरिंग, एक एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में हम बात करेंगे जैसे कि प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसके ये इसकी लंबी है ये प्लांट की ब्रांच, ठीक है, और इसको हम लोग लेके इसमें दबा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये न्यू प्लांट बनने लगता है। ये हमने इसको यहाँ पे दबा दिया मट्टी में, यानी उसको मॉइस्चर मिलने लगा, एंड देन यहाँ से जब न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है तब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है माउंट लेयरिंग में। अब हम बात करते हैं एयर लेयरिंग में। एयर लेयरिंग में क्या होता है? सपोज कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट लगा हुआ है, इसकी ये शाखाएँ, ठीक है। सो मेरी ड्राइंग इतनी भी ख़ास नहीं है, आई मीन ठीक नहीं है, आप अंडरस्टैंड करना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस जगह पर सॉइल लगाकर पॉलीथीन से इसको रैप कर देना। फाइन। अब कुछ दिनों के बाद हम क्या करते हैं, इसे एक टॉफ़ी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। आई मीन यहाँ पर जैसे सपोज मैं इस तरह से समझा रही हूँ, दैट इज़ अ प्लांट की ये ब्रांच है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सॉइल लूँगी, यहाँ पर लगा दूँगी। इसको लगाने के बाद यहाँ पे पॉलीथीन से रैप कर दूँगी, टॉफ़ी की जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से रूट निकल रही है। सो वो रूट यहाँ से जब निकलने लगेगी, जो मेन ब्रांच होती है, तो यहाँ से हम इसे कट कर देंगे एंड रूट वाला पोर्शन हम ज़मीन में लगा देंगे, जिससे हमारा न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग क्या होता है? किसी चीज़ को छीलना। इसमें क्या करते हैं, सपोज़ एक प्लांट ये है, ठीक है, और एक प्लांट ये है, कलर अलग यूज़ कर लेती हूँ। एक प्लांट ये, इस प्लांट का मैं नीचे वाला हिस्सा ले लेती हूँ, इस प्लांट का मैं ऊपर वाला हिस्सा ले लेती हूँ। तो इससे नया प्लांट कैसे बनेगा? लाइक, ठीक है, एंड लाइक। ऐसा क्यों करते हैं? इससे क्या करते हैं, जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। जो क्वालिटी इम्प्रूव होगी हर प्लांट की, और इसमें जो स्टॉक होता है ये ऊपर नीचे वाले पोर्शन, ये नीचे वाले जो पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टॉक, ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। और इसमें 2 के कायॉन होते हैं, ठीक है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्लांट है, प्लांट का लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन, ठीक है। लोअर पोर्शन को हम स्टॉक बोलते हैं, जो कि जड़ में होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? वाटर, मिनरल्स, ये सब प्लांट को प्रोवाइड करता है। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कायॉन बोलते हैं। सपोज दिस प्लांट,
हम इसको इस तरह से कट करते हैं कि जब इस प्लांट का लोअर पोर्शन स्टॉक पोर्शन एंड दूसरे प्लांट का अपर पोर्शन जैसे कायोन पोर्शन को अटैच किया जाए तो उनके बीच में कोई भी गैप ना रहे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। अभी अभी गैप है, अब हमने इसको अटैच कर दिया तो कोई गैप नहीं और इसको हम लोग बाउंड कर देते, देन हमारा एक नया प्लांट बनके तैयार हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमें क्वालिटी इम्प्रूव वाले प्लांट मिलते हैं। हम ऐसा एग्जांपल नॉर्मली लेमन एंड ऑरेंज के उसमें ले सकते हैं। और आज हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहीं पर फिनिश होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको और कौन से नए टॉपिक को पढ़ना है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ जल्दी वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।